यार आप लोगों का पता नहीं, but to be very honest, I have been craving for a good love story. You know, the holiday season is here. You want to watch a film जिसे देख के प्यार हो जाए. You fall in love with love. That kind of feeling. So is Atrangi Re the movie we had been waiting for? यही हम डिस्कस करने वाले हैं. माई नेम इज स्तुति. अतरंगी रे इज स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. इट हैज़ बिन डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय, रिटन बाय हिमांशु शर्मा. और जितना हमें ट्रेलर से समझ में आया है, इट्स अ लव ट्रायंगल ऑफ सॉर्ट्स. सारा अली खान, धनुष एंड अक्षय कुमार. अब देखो, फैक्ट तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. अ लव स्टोरी कैन बी रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ओवर द टॉप, अमेजिंग, बैफलिंग, प्रेमिस कुछ भी हो, as long as उन किरदारों से हमें प्यार हो जाए, उनके प्यार पे हमें भरोसा हो, and you root for them. For some strange reason, Anand L. Rai and Himanshu Sharma don't really trust us with knowing these characters up close and personal. तो वो दूर दूर से ऐसे इंट्रो कराते हैं, बेसिक डिटेल्स देते हैं, and they kind of nudge us to feel accordingly. So the first time we meet Rinku, जिनका पूरा नाम है सूर्यवंशी. Anything that reminds me of that film is very scary. Anyway, तो गुंडे रिंकू का पीछा कर रहे हैं. You don't know क्या मामला है, but she puts up a spirited defense. वो तो गालियाँ दे रही हैं और कांच की बोतलें फेंक रही हैं. उसी रेलवे स्टेशन में we meet विशु. Now, both clearly are characters that are poles apart. ये इतनी bold, वो nervous हो रहे हैं. Rinku has a very filmy notion of क्या प्यार है, and as compared to that, Vishu is very practical. पर इनकी लाइफ में कुछ कुछ होता है, and ज़बरदस्ती they end up together और इनकी शादी हो जाती है. इतना तो हमें ट्रेलर से भी पता है, and you know there is a love triangle, so अक्षय कुमार का भी कैरेक्टर है. अब गाड़ी बिहार से मदुरई पहुंचती है, जहाँ पे गाना आता है चकाचक. सब तू चकाचक, मैं चकाचक, but the film is not चकाचक. And to discuss that, I need to talk about the plot. पर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर spoilers रिवील हो जाएंगे. तो इसलिए please take my word for it. Like I said, for a good love story, you need to be convinced of their love. थोड़ा मतलब हमें पता चलना चाहिए कि क्यों प्यार हुआ, क्या हुआ. यहाँ पे एक सेकंड कुछ बोल रहे हैं, दूसरे सेकंड गाड़ी बिल्कुल ही रिवर्स ले लेती है, तो समझ ही नहीं आता. You just don't understand why these two characters want to be together. The other thing is कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, थोड़े डिटेल्स हमें रिंकू के और मिलते हैं, and you understand कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. कुछ हुआ है इनके पास्ट में, चाइल्डहुड ट्रॉमा, something that is still causing her a lot of pain, and so that needs to be dealt with a certain degree of maturity and sensitivity. पर उल्टा यहाँ पे instead of laughing or crying with Rinku, we are actually made to laugh at her, which becomes all the more problematic क्योंकि जो हीरो और हीरो का दोस्त हैं, played by a very solid आशीष वर्मा, they are doctors. In fact, Madhu यानी कि आशीष's character is a psychologist, and yet such laughable knowledge of mental illness and psychology, and you are wondering कि क्या हो रहा है यार. अतरंगी रे की biggest problem है that it's desperate to please us. Also audience में कोई भरोसा नहीं है. हमें इस लायक ही नहीं समझा कि हम कोई complex concept, emotion समझ पाए. तो बस jokes क्रैक कर दो, हंसा लो इन्हें. मेंटल हेल्थ पे, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे जोक्स बन रहे हैं. बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, आधे से ज़्यादा लोग तो गिल्ट में मर जाएंगे कि यार इतनी देर से हम ये क्या कर रहे थे, व्हाट वाज हैपनिंग. द इमोशनल डेप्थ दैट अतरंगी रे कुड हैव हैड, उसका एक स्नीक पीक मिलता है टुवर्ड्स द एंड. इट्स अ फ्लैशबैक सीक्वेंस, छोटा सा, नो डायलॉग्स, दिस ए आर रहमान का म्यूजिक, बट इट टेल्स यू कि रिंकू के पास में क्या हुआ, वो किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, एंड ऑल दैट अबाउट फॉरबिडन लव, द थिंग्स दैट लव कैन कॉन्कर, प्यार और प्यार के दुश्मन. वो जो पूरा सीक्वेंस है, that touches you. It's so powerful and arresting. पर उस फीलिंग के साथ हमें रहने ही नहीं दिया जाता, बिकॉज हमें इस लायक ही नहीं समझा कि हम कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन समझ पाए. तो वही स्पून फीडिंग चल रही है. एक्सप्लेनेशन को एक नहीं 6 बार रिपीट किया गया है. एट द एंड ऑफ इट यू वांट टू राइट अ नोट एंड से समझ गए. We got it. Dhanush is great. It's basically him and the sincerity that he has despite being given a character that's so badly written कि आप फिर भी इस कहानी के साथ रहते हो, and you hope that you know it'll probably pick up and it'll get better. Also, Sarah has worked really hard and her sincerity is admirable, but overall this was such a complex film which could have been told beautifully, पर इसको इतना simplify करने के चक्कर में ना कहीं का नहीं छोड़ा है.
तो मेरी तरफ से अतरंगी रे को 5 में से 2 क्विंट्स. I hope this review was helpful. Don't forget to like it, share it, and subscribe to The Quint. Also, don't forget to like my page on Facebook, Stuti on The Quint, to know what to watch and what to avoid.